दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय आज हर अखबार की एक ही सुर्खी है और वो ये कि हमारे देश में विपक्ष की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके एक बड़े नेता राहुल गांधी को संसद सदस्यता से बाहर निकाल दिया गया है। उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वही नेता हैं जिनके संसद में दिए गए बयान इतने वायरल होते हैं, जो न केवल न्यूज चैनल्स को अपनी टीआरपी बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि करंट अफेयर एजुकेटर्स को कहीं ना कहीं आप लोगों तक मसालेदार खबरों को पहुंचाने में भी मदद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जैसे हमेशा कहती हूं कि आप लोगों के लिए वो खबरें ज्यादा काम की नहीं होती पेपर के लिए जो कि मसालेदार हो। आपके एग्जाम के लिए वो चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं जो कि आपके सिलेबस से मैच करें। खैर छोड़िए, आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की संसद की यह जो सदस्यता है, यह रद्द क्यों हुई है। मैंने आप लोगों को कल ही एक अच्छे से वीडियो बना करके समझाया था कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है सूरत कोर्ट के द्वारा। और राहुल गांधी को 2 साल की ये जो सजा सुनाई गई है सूरत कोर्ट के द्वारा, इसी की वजह से उनकी संसद सदस्यता को भी खतरा है। हम लोगों ने कल इस चीज पर एक डिस्कशन भी किया था। लेकिन दोस्तों, वास्तव में मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 24 घंटों के भीतर ही इतनी जल्दी यह फैसला आ जाएगा कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वह रद्द हो चुकी है। क्या बात है! अब लगता है जैसे भारतीय लोकतंत्र ने एक स्पीड पकड़ ली है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने 2019 में एक स्पीच के दौरान ये कहा था कि ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम। सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं? अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? और इस तरीके से उनका यह जो बयान है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को यह लगा कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय का, पूरी मोदी कम्युनिटी का अपमान किया है। और इसीलिए पूर्णेश मोदी ने इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की और 2019 का ये जो मामला है, फाइनली इसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बेल ले ली थी उसके तहत उन्हें जेल तो नहीं जाना पड़ा, लेकिन आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो जरूर रद्द हो चुकी है। दोस्तों, आज यानी कि 24 मार्च को आप देख सकते हैं कि लोकसभा सचिवालय से इस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यहां पर कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन पाए जाने पर जो श्री राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, जो कि वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस तारीख से उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है, यानी कि 23 मार्च 2023, 23 मार्च 2023 की तारीख से ही उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत, बिल्कुल लिख लीजिए, पेपर के लिए महा इंपॉर्टेंट हो चुका है, संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत यहां पर राहुल गांधी जी को उनकी संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि आखिर क्या है ये आर्टिकल 102। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति कैसे सांसद या विधायक बन सकता है, इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ अर्हताएं, कुछ एलिजिबिलिटीज दी गई हैं। और वहीं पर कोई भी जो संसद सदस्य है या फिर विधायक है, उसकी सदस्यता कैसे छीनी जा सकती है, इसके लिए भी जो प्रॉपर नियम बताए गए हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि दोस्तों, एक नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है, तो उस व्यक्ति को अपने संसद की सीट या फिर विधायक की जो सीट है उससे हाथ धोना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने भारत की नागरिकता खो देता है, जैसे वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है या फिर किसी भी और कारण से उसकी भारतीय नागरिकता खोती है, अगर वह विकृत मानसिकता का है, दिवालिया है या फिर संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य है। दोस्तों, ये बात हुई आर्टिकल 102 की। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि हमारी संसद में जो एक और अधिनियम काम करता है वो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें भी यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं जिसके तहत कोई भी व्यक्ति संसद की सीट के लिए अयोग्य हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चुनावी अपराध में या फिर चुनाव के दौरान किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है,
तो उसे उसकी सांसद की सीट से हटाया जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 2 से ज्यादा वर्ष का कारावास हो, तो उस व्यक्ति की जो संसद सदस्यता है वो तो गई। यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 2 साल या 2 से ज्यादा के लिए दोषी पाया जा रहा है, उसे कोर्ट ने सजा दी है 2 साल या 2 से ज्यादा की, तब हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होता है उस समय के लिए जितने समय की उसे सजा मिली है, जैसे 2 साल, और उसके बाद फिर 6 साल और, यानी कि 2 साल प्लस 6 साल के लिए उसकी सीट गई। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या इस चीज से बच नहीं सकते? सो इस चीज से बचने के बहुत से उपाय थे, मैं ये नहीं कहूंगी हैं, अभी भी कुछ उपाय है, लेकिन वो उपाय बहुत सारी तिगड़म लगा के लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक उपाय जो यहाँ पर था वो ये था कि अगर आपको किसी अधीनस्थ न्यायालय ने बोला है आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है, जैसे सूरत कोर्ट ने सुनाई है, आप हाई कोर्ट में अपील कर दो, तो पहले क्या होता था कि जब तक कि आपकी अपर न्यायालय में, अपर कोर्ट में अपील चल रही है, तब तक आपकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होती थी। और ये लिखा हुआ था पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 8(4) में, सेक्शन 8(4) के अंतर्गत ये कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल या उससे ज्यादा के लिए दोषी पाया गया है और उसकी सदस्यता हट रही है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और अगर वो व्यक्ति अपर कोर्ट में जाकर के अपील कर देता है, तो उस व्यक्ति की सीट नहीं जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारे कानून का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, उसने 2013 में एक फैसला दिया जिसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फैसले के अंतर्गत यह कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपील भी करता है अपने इस फैसले के विरोध में, तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी, तो भी उस सांसद या फिर उस विधायक की जो संसद सदस्यता है वह तुरंत रद्द हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसीलिए राहुल गांधी जी की ये जो सीट है यह रद्द हो चुकी है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या राहुल गांधी जी अगले 6 साल तक, मतलब जो अब 2024 के चुनाव होंगे उनमें भी नहीं लड़ पाएंगे? तो दोस्तों मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में भी थोड़ी सी क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आए। दोस्तों बात यह है कि अब जब वो अपर कोर्ट में जाएंगे और अपर कोर्ट अगर ये फैसला सुना देता है कि उनकी जो सजा है उसे हटाया जाता है, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर जो उनकी सजा है उसे 2 साल के लिए कम, 2 साल से कम कर दिया जाता है, जैसे 24 महीनों की जगह 20 महीने, 18 महीने, 2 साल से कम कर दिया जाता है उनकी सजा के टाइम पीरियड को, तो वो 6 साल तक ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं रहेंगे, तो एटलीस्ट वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे और फिर वो इस डिस्क्वालिफिकेशन के नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। जितना मुझे लगता है, हो सकता है कि राहुल गांधी जी जब अपर न्यायालय में जाएंगे और उसके बाद उनके जो सजा का टाइम पीरियड, जो ड्यूरेशन है वो कम किया जाएगा, तो क्या होगा, तो फिर वो अगला चुनाव जो है वह लड़ पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा ये टॉपिक आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। इसी के साथ में अगर आप लोगों से ये बताऊं कि यूपीएससी कैसे क्रैक करनी है, तो इसका सबसे आसान तरीका है अनअकैडमी को ज्वाइन करके। और दोस्तों अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि भारत में सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है, जहां से जुड़कर आप लबासना तक पहुंच सकते हैं। वहां पहुंचने के लिए अब आप लोगों को बहुत भारी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। जहां ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपसे 2 लाख और 2.5 लाख तक की फीस ले रहे हैं, उसी समय अनअकैडमी आप लोगों को आईएएस बनने का मौका दे रहा है 40% डिस्काउंट के साथ, जहां पर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं कम से कम कीमतों पर। और एक बात याद रखिएगा, यह 40% डिस्काउंट आपको केवल 25 मार्च तक मिल रहा है, और यह डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप उपयोग करेंगे मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23, APOORVA23 विदाउट एनी स्पेस। सो दोस्तों मैं आशा करती हूं कि आप लोगों से अगली मुलाकात होगी मेरे साथ अनअकैडमी के ज्योग्राफी प्लस सेशन में। धन्यवाद।